ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव के विषय में, सूर्यदेव को चढ़ाने वाले जल के विषय में। किस प्रकार आप सूर्यदेव को जल चढ़ाकर अपने जीवन के सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और उनके एक अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, समाज में एक अच्छा सम्मान की प्राप्ति होती है, अपनी संतान से भी आपको सदा सम्मान की प्राप्ति होती है और आपकी संतान भी सौभाग्यशाली और सफलतापूर्ण अपने जीवन को जीती है। आज हम बात करते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय पर सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व। सोमवार को आप सूर्योदय के समय पर जब सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, उस समय पर चंद्रमा सूर्यदेव की ओरा में सूर्यदेव के साथ उपस्थित होते हैं। अर्थात जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर सूर्यदेव के साथ जब चंद्रमा मौजूद हैं, तो उस समय चंद्रमा भी उनके साथ ठीक हो रहे हैं। इसी प्रकार जब मंगलवार को आप जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर किसी की कुंडली में मंगल खराब हैं या मंगल अच्छे फल नहीं भी दे रहे हैं, तो मंगल के अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। मंगलवार को भी सुबह सूर्योदय के समय पर मंगल की ओरा में आप चढ़ाइए, मंगल देव प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार बुध किसी के कितने भी खराब क्यों ना हो, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। बुधवार को सूर्यदेव के समक्ष बैठकर यदि वो व्यक्ति बुध देव का भी पाठ करता है, गायत्री मंत्र का पाठ करता है, निश्चित रूप से उसके बुध अपने आप ठीक होते जाएंगे और समाज में सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे विद्या का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल मूर्ख है, उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ पा रहा है, विद्या हासिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय के समय पर एक माला गायत्री मंत्र की सूर्योदय के समय पर सूर्यदेव के समक्ष बैठकर करे और उसके बाद बृहस्पति देव को नमन करे। विद्या हासिल करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे कि प्रभु मैं ये आपकी शरण में अपनी पूजा पाठ और तपस्या को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और अवश्य प्रसन्न होंगे। जिस किसी के बृहस्पति खराब भी हैं, खराब रिजल्ट दे रहे हैं, मार्केश भी हैं, तब भी वो बृहस्पतिवार को सूर्योदय के समय पर सूर्यदेव के समक्ष बैठकर प्रार्थना करे, बृहस्पति उसके निश्चित रूप से अच्छे हो जाएंगे और उनको अच्छे फल देंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं है, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं है, पति पत्नी के रिलेशनशिप में सुख की प्राप्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सब कुछ होने के बावजूद भी यदि वो व्यक्ति अपने जीवन को लग्जरीज जीना चाहता है, एक स्टैंडर्ड तरीके से जीना चाहता है, तो उस व्यक्ति को शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय के समक्ष बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करे और सूर्यदेव से प्रार्थना करे। देखिए सूर्यदेव के साथ बैठे होंगे और आपके जीवन में निश्चित रूप से लग्जरीज लाने में आपकी मदद करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन लग्जरी से पूरा भरता चला जा रहा है। जो भी आपको प्राप्त होगा वो सब लग्जरी ही प्राप्त होगा। ऐसे ही शनिदेव, लोग कहते हैं कि शनिदेव और सूर्यदेव दोनों की शत्रुता है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि उनकी शत्रुता उनके विचारों में है, ना कि उनके सम्मान में है। याद रखिएगा, जब शनिदेव कोई भी संतान अपने पिता का जब अनादर करती है, तो सबसे पहले शनिदेव ही रुष्ट होते हैं, ये याद रखिएगा। सूर्यदेव से पहले शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। शनिदेव कभी भी भूल कर भी कदापि अपने पिता का अनादर नहीं कर सकते। उनके पिता का जो व्यक्ति सम्मान करता है, शनिदेव उसकी सदैव सहायता करते हैं, मदद करते हैं और उसके जीवन में सहायक भी सिद्ध होते हैं। तो शनिवार को भी सुबह सूर्योदय के समय पर जो व्यक्ति एक लोटे में जल भर के रखे और गायत्री मंत्र का जाप करे, निश्चित रूप से उसके शनि और सूर्य दोनों ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार जब किसी के राहु केतु कोई भी खराब हो और वो रविवार के दिन सुबह को सूर्योदय के समक्ष बैठकर एक माला गायत्री मंत्र की करे और तांबे के लोटे में जल भर के रखे और उसमें रोली डालकर रखे और उस दिन बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करता है, तो निश्चित रूप से मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि सूर्यदेव के समक्ष बैठकर किए हुए उस आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ और वो गायत्री मंत्र की माला है,
उससे भी राहु केतु और ये बाकी के ग्रह भी सब उस दिन उनके समक्ष उनके साथ होते हैं। कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता। चंद्रमा को ठीक करने के लिए, अपने आर्थिक संपत्ति को ठीक करने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने मन मुटाव मन मस्तिष्क को भी ठीक करने के लिए सूर्यदेव के समक्ष बैठकर आप गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए। जिन लोगों के कर्जे हो गए हैं, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं है, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं है, मंगलवार को वो लोग सुबह सूर्योदय के समय पर अपने तांबे के लोटे में जल भर के रखिए और एक माला गायत्री मंत्र की करने के साथ मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनके परिवार में, उनके घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और कर्जे जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। ओम श्री गुरुदेव शिवाय नमः।